दोस्तों आज फिर से वफादार सांप। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह जितना गरीब था उत था उसकी बीवी उतनी और बच्चे दोनों था कि बीवी और बच्चों को 2 दिन की रोटी खाना भी नहीं जुटा पाता था। अगर उसे कोई काम मिल जाता तो उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, मगर लाख कोशिशों के बाद भी कोई काम नहीं मिल पाता। आखिरकार एक दिन उसने सोचा, मुझे इस गांव में कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा। अगर मैं शहर चला जाऊं तो शायद मुझे कोई काम ज़रूर मिल जाए, लेकिन मेरी बीवी बच्चों मेरे शहर जाने का रोड़ा अटकाएंगे। क्यों ना मैं उन्हें सोते छोड़कर घर से निकल जाऊं। यह सोच ब्राह्मण दूसरे ही दिन जरूरी सामान लेकर भोर होने से पहले पूर्व उजाले पर निकल पड़ा और एक और चल दिया। चलते चलते वह गांव जंगल में पहुंचा गया। जंगल में भटकते ही प्यास से बुरा हाल हो गया। अगर मैं मुझे सिर्फ दी पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे मैं जंगल में मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं पानी की तलाश करनी चाहिए। ब्राह्मण काफ़ी तलाश करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास पहुंचा तो वो अंदर जाकर देखा, अरे शेर, बंदर, सांप और आदमी चारों इस कुएं में गिरे पड़े हैं। ब्राह्मण की नज़र शेर पर बोला, अरे ये भले आदमी, कृपा कर मुझे इस कुएं से बाहर इस बीच खींच ले। ना बाबा, ना ना तुझे बाहर नहीं निकालूंगा। अगर मैंने तुझे बाहर निकाल दिया तो तू मुझे मार कर खा जाएगा। खा नहीं जाओगे? भले भले आदमी, तुम मुझसे अकारण ही डर रहे हो। मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ, मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा। शेर ने विश्वास दिलवाने पर मैं क्यों न इस शेर को एक बार कुएं से बाहर खींच लूँ, और परोपकार करना तो पुण्य का काम है। ब्राह्मण सोच देख, ठीक है भाई, मैं तुम्हें कुएं से बाहर खींचता हूँ, पर तुम तुम पर दया करो बंधु। तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अत्यंत ब्राह्मण ने शेर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। फिर ब्राह्मण ने झोले से रस्सा निकाला और कुएं में डालकर शेर को बाहर खींच लिया। मैं तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। भले आदमी, मैं पहाड़ी पार रहता हूँ। अगर अगर तुम कभी मुझसे मिलने आओगे तो खुशी होगी। मैं तुम्हें किसी प्रकार काम आ जाऊँ। ठीक है, अगर अवसर मिला तो तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा वनराज। उसी समय कुएं के अंदर से बंदर की आवाज़ आई, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। मुझ पर भी तुम्हारी बड़ा उपकार होगा। मैं तुम्हारी मदद भी अवश्य करूँगा भाई। और फिर ब्राह्मण ने पुनः कुएं में रस्सी डाली और बंदर को के सहारे बाहर आ गया। और कुएं के बाहर आने के बाद बंदर बोला, धन्यवाद भले आदमी, मुझे पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा एहसान है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। मुसीबत के हमारा की मदद करना इंसान का फर्ज है ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ। तुम बहुत अच्छे हो ब्राह्मण देवता। वो तो पहाड़ी दिखाई दे रही है न? उसके नीचे मेरा घर है। कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे घर पर अवश्य पधारना। ज़रूरत ठीक है, कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो अवश्य आऊँगा बंधु। तभी कुएं के अंदर से सांप की आवाज़ सुनाई दी, कृपा बाबा, कृपा मुझे भी बचा लिए ब्राह्मण देवता। तुम्हें ना बाबा, ना तुम तो सांप हो, कहीं मुझे काट न लो। क्या कोई कोई अपने मददगार को भी काट सकता है बंधु, किंतु तुम पर यकीन नहीं कर सकता। मुझ पर यकीन कर करने करके तो देखो ब्राह्मण देवता, मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। वादा करते हो? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मेहरबानी कर मुझे कुएं से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो तुम्हें कुएं से बाहर खींचता हूँ। ब्राह्मण ने कुएं में रस्सी डाली। सांप भी उस कुएं से बाहर खींचने लगा। कुएं से बाहर आकर सांप बोला,
इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद बंधु। अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे पुकारना, तुम जहाँ भी होगे मैं चला आऊँगा। ओह ठीक है, ऐसा हुआ। ओह ठीक है, मौका आया तो तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। तभी कुएं के अंदर आदमी यातना सुनकर कुएं में रस्सी डालते हुए शेर बोला, इस आदमी को जरा भी सहायता न करना। भले आदमी, यह तुम्हारी बिरादरी का है लेकिन बहुत बुरा आदमी है। बंदर भी शेर की बात का समर्थन करते हुए बोला, वनराज ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, तुम इस आदमी की सहायता करोगे तो खुद बड़ी मुसीबत में फंसा लोगे। सांप भी दलील दी, यह बड़ा कृतज्ञ आदमी है उसकी मदद करने करके उसी की जड़ काटेगा। वो समझ में नहीं आता क्या करूं। ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। लेकिन शेर और बंदर सांप के विदा ले जाने के बाद, कृपा मेरी मदद करो बंधु, तुमने शेर बंदर सांप की जान बचाई है, मेरे प्राण बचाओ। मैं तुम्हारी बिरादरी का आदमी हूँ, माफ़ करना, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। उन जानवरों की बातों में मत आओ बंधु, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद कदापि नहीं करूँगा। वह आदमी बहुत चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया। ब्राह्मण ने दया आ गई, उसे कुएं से बाहर खींच लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे उपकार किया, मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है बदर, इंसान 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 के काम आता है। लेकिन तुम कौन हो? मैं वही आदमी हूँ जिसे अपना परिचय देते हुए बोला, मैं एक गरीब सुनार हूँ, मेरे पास शहर में रतन नगर में रहता हूँ, कभी मेरे योग्य सेवा हो तो घर अवश्य पधारना, ठीक है। और सुनार वहाँ से विदा ले दशा में चल दिया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी खींचकर पानी पिया और अपनी राह चल पड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद नगर में पहुंचा। मैं शहर पहुंच गया हूं, मुझे नौकरी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। फिर वह एक सेठ की दुकान में पहुंचा। उसने विनती की, क्या आपके पास कोई काम दे सकते हैं? सेठ जी, मुझे मेहनत से ईमानदारी से काम साथ काम करूंगा, माफ़ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाज़ा देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहाँ से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण कई नौकरी के लिए दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझे जैसे बदनसीब को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तरह तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसके शेर बंदर व सांप सुनार के वचनों की याद आई। वह सोचा, क्यों न एक बार उन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, वे मुझे गरीब को कुछ मदद कर दे। अतः वह आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर दिल खोल कर उसका स्वागत किया। जब वह पेट भरकर भोजन करने के बाद विदा मांगी, आप कभी मेरे घर चले आना ब्राह्मण देव, यहाँ हमेशा स्वागत रहेगा, धन्यवाद बंधु। ब्राह्मण बंदर से बोला, वनराज में वनराज से मिलना चाहता हूँ, क्या मुझे सीधा रास्ता बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं, इस पहाड़ी के नीचे नीचे जाओ और पहाड़ी के उस पार सबसे पहले वनराज की गुफा मिलेगी। अच्छा बंधु, अब मुझे चलने की इजाज़त दो, भगवान आपकी यात्रा में सफलता करे ब्राह्मण देवता। और फिर ब्राह्मण बंदर से कथा अनुसार शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर ने खुशी से उसका स्वागत किया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई मित्र, बोलो तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं बहुत गरीब हूँ मित्र, ब्राह्मण ने अपनी व्यवस्था सुनाकर बोला, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं घर लौट जाऊं, और वरना मेरे लिए खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना निराश न हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। और जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने की हीरे जड़ित हार दबा था। हार ब्राह्मण देवता के सामने रखते हुए बोला, लो मित्र, इस हार को बेचकर अच्छा खासा दाम मिल जाएगा और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद बंधु, तुमने सचमुच अपना वचन निभाया। शेर
तब ब्राह्मण ने हार उठाया और शेर से विदा ले रतन नगर की ओर चल पड़ा। वापस लौटते हुए ब्राह्मण मन में खुशी से फूलाना समा रहा था। आखिरकार मेरी यात्रा सफल हो गई। इस हार को अच्छे दाम में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस देख मेरी बीवी और बच्चे खुशी होंगे। हार की बिक्री में खूब धन मिलेगा। मैं हर सुख हर सुख सुविधा दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चल रहा था, तभी इस हार को कहाँ बेचा जाए जिसे मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सके, यह विचार आते ही ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अचानक उसे सुनार की याद आई। उसने सोचा, मैंने कल सुनार की जान बचाई थी, वह इस मामले में मेरी सहायता अवश्य करेगा। रतन नगर पहुँचते सुनार से मिलूंगा। ब्राह्मण ने मन ही मन सुनार को मदद का निश्चय लेकर चल दिया। जब रतन नगर पहुंचा, सुनार के पास पहुंचा। आओ आओ मित्र, तुम्हें देखकर दिल बाग बाग हो गया। कहो बिंदु, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। कहो, अगर तुम्हें किसी काम काम आ सका तो मुझे अपने आप को धन्य समझूंगा। मेरे पास एक हार है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तुम उसे अच्छे दाम में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने जेब से हार निकाला, सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर, ओ यह हार ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? यह हार तो राजकुमार का है जो शिकार पर जाने के बाद आज तक नहीं लौटा। सोचते हुए सुनार मन में महाराज द्वारा घोषित नाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह अपनत जताता हुआ बोला, इसमें कष्ट की क्या बात है? तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। धन्यवाद बिंदु, लेकिन इस बारे में किसी से अच्छे जोहरी की राय लेना उचित समझता हूँ, ताकि इसे अच्छे दाम मिल सके। यह कहकर सुनार हार को अपनी जेब में रख लिया और फिर जाने के लिए तैयार होकर बोला, तुम कुछ देर यहीं आराम करो बंधु, मैं का जोहरी से सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है मित्र, यहीं बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, ब्राह्मण देवता हमारे मेहमान है, तुम इसके लिए भोजन कराओ, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। इसके बाद सुनार घर से बाहर चला गया। सीधा राज दरबार पहुंचा। महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष काम से मिलने आया हूँ, कहो भद्र। तब सुनार ने कांपते हाथों राजा को हार सौंपते हुए बोला, यही हार महाराज, जिसे राजकुमार मैंने स्वयं मैंने बनाया था। यह एक आदमी बेचने की नीयत से मेरे पास आया हुआ है। क्या महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर में बिठा कर आया हूँ। भला कौन शैतान है जिससे मेरे बेटे की हत्या कर रही है? हार छीना। वह गरीब ब्राह्मण है महाराज, अभी मेरे घर बैठा हुआ है। राजा इस ने गुस्से में पागल होकर सेनापति को आदेश दिया, इस सुनार के घर जाओ, उसे आदमी को इसी वक्त गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया। जैसी आज्ञा महाराज। और सेनापति तुरंत एक कुछ सैनिक के साथ सुनार के घर भेज दिया गया और सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर दरबार में ले आए। ब्राह्मण को देखते ही राजा ने आदेश दिया, यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, सेनापति इसे कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। फिर सैनिक ब्राह्मण को ले जाकर कारागार में डाल दिया और सैनिक के जाने लगे तो ब्राह्मण ने कातर स्वर में बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूँ। अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? जिसे सुनार को तुम हार बेचना चाहते थे, वह उसी दिन सुनार ने राजकुमार के लिए हार बनाया था, इसलिए तुम्हें पकड़ में आ गई और तुम बच नहीं सकते। राजा तुम्हें मौत की सजा देंगे। कहकर सैनिक वहाँ से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद सुनार ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अब क्या करूं? इस नगर में तो कोई मेरा मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कर। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे भी बच्चों का क्या होगा? तभी ब्राह्मण देवता सांप को वचन का ख्याल आया। अगले ही पल उसने सांप को याद किया और सांप उसके सामने प्रकट हो गया। कहो मित्र, मुझे कैसे याद किया? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा मुझे जबरदस्ती जेल में ठूस दिया और ऐसे अपराधी की सजा देने वाला है जिसे मैंने नहीं किया। ओह, लेकिन क्यों? ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त होने से लेकर अपने गिरफ्तारी का सारा किस्सा सुना डाला। तभी करुण स्वर में बोला, मुझे बचा लो बंधु,
तुमसे कहा था कि मुसीबत के समय में तुम्हारे काम आओगे। मेरी जान पर बनी है, इसलिए मैं इसमें बड़ी मुसीबत में हूँ। और क्या होगी, मुझे कुछ सोचने दो मित्र। और सोचने जो सोचना सिर्फ सोचो, मुझे इस जेल में छुटकारा दिलाओ। एक उपाय सूझ रहा है मित्र, मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर काट लेता हूँ, उससे क्या होगा। मेरे जहर में महारानी बेहोश हो जाएगी और फिर चाहे कोई कितना ही यत्न कर ले, वह होश में नहीं आएगी। फिर क्या होगा, उससे होश में आने के मैं बच नहीं जाऊंगा। पहले मेरी बात सुनो, फिर मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ अपने हाथ को उसके माथे पर नहीं छुआओगे। ओह, तुम जैसे ही महारानी का माथा छूओगे, वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसा अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो राजा महारानी को बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर महारानी के कक्ष में पहुंचा तो और अगले ही पल, हुई माँ, मुझे सांप ने काट लिया। ओह, और सांप खिड़की के रास्ते से होता हुआ बाहर चला गया। महारानी चीख सुनकर कई सेविकाएं दौड़ती हुई शयन कक्ष में पहुंची। क्या हुआ महारानी जी, मुझे सांप ने काट लिया। इतना कहकर रानी बेहोश हो गई। और महारानी के बेहोश होते देख महारानी जी बेहोश हो गई। हमें तुरंत ही महाराज को खबर करनी चाहिए। ती, तीसरी सेविका सेविका से बोली पहली बेट से बोली, तुम जाओ, चंदा महारानी के पास हैं। ठीक है। इतना कहकर चंदा दौड़ती और बाहर चली गई। और कुछ क्षण बाद चंदा महाराज के कक्ष में पहुंची। गजब हो गया महाराज, महारानी जी को महाराज जहरीले सांप ने काट लिया क्या? जी, महारानी बेहोश हो गई है, जल्दी उसका उपचार करवाए की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत ही एक सैनिक को बुलाकर महामंत्री और सेनापति को खबर करने की का संदेश दिया और फिर स्वयं चंदा के साथ महारानी के कक्ष की ओर चल दिए। महारानी के कक्ष में पहुंचकर राजा व्याकुल हो उठे। हे भगवान, यह महारानी को क्या हो गया? हम महारानी की चीख सुनकर अंदर आए तो महारानी को सिर्फ इतना ही कहते सुना, सांप ने काट लिया। और फिर महारानी बेहोश हो गई। और मैं आपको खबर देने चली आई। लगता है जहर अपना असर दिखा रहा। महारानी का जिस्म नीला पड़ रहा है। सेवकों की बात सुन राजा अधीर होकर बोला, नहीं नहीं महारानी को कुछ हो गया तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और फिर होश में आओ महारानी, आंखें खोलो खोलो प्रिय। ठीक उसी समय सेनापति और महामंत्री और सेनापति राजवैद्य की बुलाने चले गए। वैद्य ने तुरंत ही महारानी का निरीक्षण किया। क्या महारानी जी ठीक हो जाएंगी राजवैद्य? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता महाराज, कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर दी महारानी की बेहोशी दूर कीजिए राजवैद्य जी, हम मुँह मांगा इनाम देंगे। जी महाराज। फिर राजवैद्य ने महारानी को कई तरह की औषधियाँ दी, लेकिन उनकी औषधि बेहोशी नहीं टूटी। तब राजवैद्य ने निराश होकर बोले, महारानी जी का उपचार मुझसे संभव नहीं है हो सकता महाराज। क्या? जिस सांप ने इसे काटा है वह बहुत जहरीला है, मेरी औषधि काम नहीं कर रही। ओह। तब राजवैद्य ने महाराज को दिलासा देते हुए कहा, निराश न होइए महाराज, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलाकर देखिए, उसके पास मुझसे अधिक औषधि बढ़िया औषधि हूँ। अगले ही पल महाराज ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी फौरन ऐलान कर दीजिए, महारानी का जो उपचार कर उसे होश में लाएगा उसे मुँह का इनाम दिया जाएगा। जो हो गया महाराज। और महाराज के आदेश पर महामंत्री ने फौरन बाहर चले गए। और राजा के आदेश का ऐलान होते ही देश विदेश के वैद्य हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी बेहोशी पूर्णतः मूर्छित रही। हम लोग महारानी का उपचार की आस में असमर्थ हैं महाराज, सभी तरह की औषधियाँ लेकर आ चुके हैं। भगवान ही महारानी जी की मालिक है। ओह। वैद्य हकीकों को निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन गुम और घुलने लगे। हे भगवान, महारानी को किसी की बेहोशी छाई हुई है। जेल उधर जेल की कोठरी में भद्र
कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना। उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराजा के पास ले चलो, मैं महारानी को बेहोशी दूर कर सकता हूँ। जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम बेहोशी दूर न कर सके, तुम एक हत्यारे होकर उसकी बेहोशी कैसे दूर करोगे? ब्राह्मण ने विनती की, एक बार मुझे लेकर महाराज के पास चलो, मैं अपने सत्य को कथ्य सिद्ध करके दिखा दूंगा। ले चलने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसी अपनी तकदीर का आजमा लेने दो। पहरेदार बोला, ठीक है, पहले महाराज से पूछ लूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब पहरेदार राजा के पास जाकर बोला, महाराज की जय हो। कैद में जेल में कैद ब्राह्मण महारानी की बेहोशी दूर करने की दावा कर रहा है। अगर इजाज़त हो तो उसे यहाँ ले आऊँ, उसे सिद्ध लेकर आओ। पहरेदार जैसी महाराज की आज्ञा। पहरेदार तुरंत चला गया और कुछ देर बाद पश्चात ब्राह्मण राजा के सामने पेश किया। प्रणाम महाराज, मेरी विनती है, मुझे महारानी की बेहोशी दूर करने का अवसर दिया जाए। तुम्हें अवसर अवश्य दिया जाएगा, परंतु ब्राह्मण, यदि तुम महारानी को होश में न ला सके, तत्काल तुम्हारा सिर धड़ कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। ब्राह्मण के विश्वास दिलवाने पर तो आओ मेरे साथ, चलिए महाराज। और फिर राजा ब्राह्मण देवता को महारानी के शयन कक्ष में ले गया और ब्राह्मण ने आहिस्ता से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया और अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ बैठी। उसके बदन में नीलापन भी गायब हो गया, चेहरे पर पहले की तरह दमकने लगा और वह चंकित स्वर में बोली, महाराज, आप मुझे तो सांप ने काट दिया था, फिर मैं जीवित कैसे हूँ? इस आदमी ने तुम्हारे प्राण बचाए हैं महारानी। तब महारानी ने ब्राह्मण से मुखातिब होकर बोली, शुक्रिया बदर, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक कैदी हूँ महारानी, मुझे एक ऐसे अपराध का कारण जेल में रखा गया जो मैंने नहीं किया। क्या मतलब? तब ब्राह्मण ने राजा महारानी को अपने घर छोड़ने से लेकर कारागार तक पहुँचने की सारी कहानी सुना डाली। फिर घायल घायल स्वर में बोला, मैं राजकुमार का हत्यारा नहीं हूँ, मुझे वह हार उसी शेर ने दिया था जिसे मैंने कुएं से निकाला था। फिर तो तुम निर्दोष हो बदर। ओह, अनजाने में हमें बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं सुनार की जान बचाई महाराज, मगर कृतज्ञ निकला। उसने मेरी पूरी बात सुने बिना ही मुझे मुसीबत में फंसा दिया। उस कृतज्ञ सुनार को उसके किए की सजा अवश्य देंगे बदर। अगले दिन राजा सेनापति को आदेश दिया, उस सुनार को गिरफ्तार कर लाओ। सेनापति, जो हमारे पास राजकुमार का हार लेकर आया था। जो आज्ञा महाराज। और फिर सेनापति 2 सिपाहियों के साथ लेकर सुनार के घर पहुंचा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा कसूर क्या है सेनापति? आपने मुझे निर्दोष को गिरफ्तार कर लिया। तुमने अपने अपराध का पता दरबार में लगेगा। और फिर सेनापति के आदेश पर लेकर सुनार को दरबार में ले गए। सुनार राजा के सामने आते ही गिड़गिड़ाया, प्रणाम महाराज, मुझे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया? तुमने अपने उपकारकर्ता के प्रति कृतज्ञता दिखाने दुष्ट इस ब्राह्मण ने तुम्हें उस कुएं से निकाला, तुम्हारी जान बचाई, उल्टा तुमने इसे मुसीबत में फंसा दिया। लेकिन यह राजकुमार का हत्यारा है। तब राजा ने पूरी बात बताते हुए कहा, यह ब्राह्मण राजकुमार का हत्यारा नहीं, उसे तो उस शेर ने मारकर खा गया। ओह, तुमने उसे अपहरणकर्ता उपकारकर्ता के बिना पूरी बात पूछे ही उसकी जान जोखिम में डाल दी। तुम्हारी कृतज्ञता के कारण तुम्हें उम्र कैद की सजा देते हैं। क्षमा करें महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इस पर राजा ने उस पर दया नहीं आई। इस दुष्ट को ले जाकर कैद में डाल दो। नहीं महाराज, मुझ पर दया कीजिए, रहम कीजिए। हम तो जैसे दुष्ट कृतज्ञ आदमी को माफ नहीं कर सकते दोस्त। और फिर सुनार को बंदी बनाकर दरबार से ले जाया गया। तत्पश्चात कहो बदर, तुम्हें क्या इनाम दें? आप मुझ गरीब को जो भी देंगे मुझे स्वीकार है महाराज। और महामंत्री के आदेश दिया, ब्राह्मण देव को राजकोष से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएं। जो आज्ञा आप धन्य हैं महाराज। और ब्राह्मण 15,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने गांव की लौट गया और अपनी बीवी बच्चों के सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। समाप्त दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है
पद्मगढ़ के शहर में दुर्जनसन नाम का राजा का शासन था। जैसा उसका नाम था वैसी ही उसके गुण थे। वह क्रूर, बेरहम, अत्याचारी, दुराचारी और अन्यायी राजा था, जिसे गलत न्याय करने, लोगों को दंड देने और विचित्र आनंद आता था। एक दिन तमाम कैदियों को शाही मैदान में बुलाया। उन कैदियों का नाम सूरज नाम के एक कवि को देखकर, कवि सूरज, तुमने कैदियों की कतार में देख आश्चर्य हो रहा है। मुझे आपके सिपाही ने जबरदस्ती पकड़कर में डाल दिया। ओह ये ओह याद आया, तुमने जनता में हमारे विरुद्ध भड़काने की कविताएं सुनाई थी। नहीं, यह गलत है। मैंने जनता को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई से अवगत कराने के लिए कविताएं लिखी थी, ताकि इंसान को उसकी सही कीमत का एहसास दिला सकूं। वही अब इसी अपराध की सजा तुझे भुगत रहे हो। हाँ, मगर तुम इंसान की सही कीमत लगा सको तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं लगा सके तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। और सूरज इतना कहकर कवि कैदियों की कतार से अलग राजा दुर्जन सिंह के सामने जा खड़ा हुआ। राजा दुर्जन सिंह के उपास वाले अंदाज में, तो बताओ इंसान की कीमत क्या है? गुस्ताखी माफ हो, इंसान की कीमत भिन्न भिन्न होती है महाराज। राजा दुर्जन सिंह ने एक बूढ़े की ओर इशारा करते हुए पूछा। इस बूढ़े की कीमत क्या है सूरज साहब? 10 अरब सोने की अशर्फियाँ। क्या कहा? 10 अरब सोने की अशर्फियाँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? नहीं, हरगिज नहीं। इस बूढ़े इंसान की इतनी कीमत कैसे हो सकती है? इस इंसान की कीमत इससे कम नहीं है। तुम किस आधार पर कह सकते हो? आप इसकी कीमत किस आधार पर कम बता रहे हैं? सूरज ने यह प्रश्न राजा नेत्र हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने सूरज से पूछा, क्या तुम मेरे भी कीमत बता सकते हो? अवश्य। फिर बताओ मेरी कीमत क्या है? आपकी कीमत अधिक से अधिक 10 सोने की अशर्फियाँ हैं। खामोश, तुम्हारी इतनी मजाल। इस 2 टके के इंसान की कीमत मेरी कीमत से अधिक, कीमत मेरी कीमत से कम। गुस्ताखी माफ हो महाराज, सच्चाई यही है। तुम्हें मेरी कीमत बताई, तुम्हें इससे ज़्यादा कीमत तो मेरी पोशाक की है मूर्ख इंसान। मैंने आपकी नहीं, आपकी पोशाक की कीमत बताई है। मैंने तुम्हें पोशाक की नहीं बल्कि अपनी कीमत पूछी थी दुष्ट। मेरी नज़र में आप जैसे इंसान की कुछ कीमत नहीं है। जिस इंसान का दिल में दया, धर्म, न्याय धर्म मामूली सी अंश नहीं, उसकी कीमत कुछ भी नहीं हो सकती। सूरज उसके शुद्ध शब्द सुन कर राजा का शर्म और एहसास से झुक गया और अपनी भूल का एहसास हो गया। अगले ही पल दुर्जन सिंह सेनापति को आदेश दिया, सभी कैदियों को आज़ाद कर देने का हुक्म देते हैं, जैसी आज्ञा महाराज। और इसी प्रकार अपनी भूल और पश्चाताप के बाद राजा दुर्जन सिंह धर्मात्मा और न्यायप्रिय इंसान बन गया। पूरे राज्य में उसके जय जयकार होने लगी। समाप्त दोस्तों।